मैं गुज़ार हूँ खतीब मजलिस आली जनाब अफजाल आब्दी साहब तशरीफ़ लाएँ, इस्तक़बाल अज़ा की मजलिस ख़िताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़माहुल आब्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नक़्तुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद वला यफ़रहुल मनअ वल जुमूद वला युब्दीहिल इताअ वल जूद वहुवल मन्नानु बिफ़वाइदिन निअम व अवाइदिल मज़ीद वल क़िसम वहुवल्लज़ी मौजूदुन ला नअदम वला युद्रिकुहु बअदुल हिमम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नबिय्यिर रहमा व इमामिल अइम्मा व सिराजिल उम्मा अल मुंतखबे मिन तीनतिल करम व सुलालतिल मजदिल अक़दम वारसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल अलमिल मासूर वल किताबिल मस्तूर वन नूरिस सातिअ व ज़ियाइल आमे वल अम्रिस सादिक़ व हुवा नबियुहु रसूलुल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शयअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअम बसीरा इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। एक सलावत। हुसैनिया कायमा खातून में इस्तक़बाल अज़ा की इस वक्त की जो मजलिस मुनक़िद हो रही है, मैं ममनून और मुतशक्किर हूँ डॉक्टर असद अब्बास साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि ज़ाकिरी का शरफ़ मुझे यहाँ हासिल हो रहा है। इससे पहले भी मजलिस पढ़ चुका हूँ, यहाँ हाज़िर हो चुका हूँ, लेकिन चूँकि ज़ाकिरीन की फ़हरिस्त तवील है लिहाजा रोटेशन में वक्त तो लगता ही है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई एक और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहरहाल मैंने सूरह हल अता की इब्तदाई आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। ज़ाहिर सी बात है कि पेशखानी में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग चुका है, लेकिन जो ये वक्त 1 घंटे से ज़्यादा पेशखानी में या जो 40, 45, 50 मिनट मैं लूँगा, ये ना समझिएगा कि यह वक्त ज़ाया हो गया, इसलिए कि जितनी देर आप फ़र्श आज़ा पर बैठे हैं उतनी देर आप इबादत में मशगूल हैं। इबादत में मशगूल हैं इसलिए कि जब से सिलसिला शुरू हुआ है, जाहिर सी बात है कि या कुरान की तिलावत हो रही है या अहले बैत का ज़िक्र हो रहा है। हमारी मजलिस का तो तरीक़ा ही यही है कि कुरान सामित से बात शुरू होती है, कुरान नातिक़ पर तमाम होती है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इरशाद हो रहा है कि हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शयअम मज़कूरा। क्या इंसान पर एक ऐसा वक्त नहीं गुज़रा है कि वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ न था। कुरान में बहुत से मकामात, उलमा तशरीफ़ फरमा है, पढ़े लिखे हज़रात मौजूद हैं, बहुत से मकामात आपको कुरान करीम में ऐसे मिलेंगे जहाँ खालिक ने सवाल किया है इंसानों से, और जो सवाल है उसी में जवाब भी मुज़मर नज़र आता है। मसलन इरशाद होता है कि क्या आलिम और जाहिल बराबर हो जाएंगे? हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। क्या आलिम और जाहिल बराबर हो जाएंगे? जाहिर सी बात है कि जवाब इसी में मुज़मर है, नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या बीना और नाबीना बराबर हो जाएंगे?
कहा नहीं साहब, नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है। मालूम हो कि जवाब इसी में इम्प्लाइड है, जो सवाल किया जा रहा है उसी में जवाब भी मुज़मर है। यहाँ भी खालिक कह रहा है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा, क्या इंसान पर एक ऐसा वक्त नहीं गुजरा है कि वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ न था? यकीनन, जवाब इसी में मुज़मर है कि हाँ हाँ, यकीनन इंसान पर एक ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ न था। इसलिए कि जब मौजूद ही न था तो काबिल ज़िक्र कहाँ से होता? जब मौजूद ही न था तो काबिल ज़िक्र कहाँ से होता? वो तो जब किसी ने वजूद अता किया है तब ये काबिल ज़िक्र हुआ है। किसी ने वजूद अता किया है तब ये काबिल ज़िक्र हुआ है। और जिसने वजूद अता किया है वो खुद कह रहा है इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इंसान को आब मखलूस से खल्क़ किया है। कितना फोर्स है इस इन्ना में, हमने खल्क़ किया है इंसान को। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इंसान को आबे मखलूस से खल्क़ किया है। कुरान करीम में अगर आप देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा और ये मिलेगा कि कहीं खालिक मैं कहता है और कहीं हम कहता है। जब उलूहियत या खुसूसियत उलूहियत का जिक्र करना होता है तब खालिक मैं कहता है, लेकिन जहां इम्कानी ताकतों को चैलेंज करना होता है वहां हम कहता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। गोया इम्कानी ताकतों का एक चैलेंज है कि जब हम हिफाजत करने वाले हैं तो इसको मिटा कौन सकता है? जब हम हिफाजत करने, हमने नाजिल किया, हम हिफाजत करने वाले हैं तो इसको मिटा कौन सकता है? इसमें कोई घटा नहीं सकता कुछ, इसमें कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता। किसकी मजाल है कि कुछ इसमें बढ़ा दे या इसमें कुछ घटा दे? हम हिफाजत करने वाले हैं, घटा नहीं सकता, इसमें से कुछ घटा नहीं सकता और न बढ़ा सकता है। अगर बढ़ा दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे मखमल पर टाट का पेवन लगा दिया गया है। न घटाए, हमने नाजिल किया, हमें हिफाजत करने वाले इम्कानी ताकतों को। वो एक चैलेंज है। इन्ना अतैना कल कौसर, है मेरा रसूल, हमने आपको कसरत नस्ल अता की है। चैलेंज है इम्कानी ताकतों को, मेरे रसूल हमने आपको कसरत नस्ल अता की है। तो जब हमने कसरत नस्ल अता की है तो अब किसकी मजाल है कि जो आपकी नस्ल को ख़त्म कर दे और तमाम कर दे और मुनक़ता कर दे? नहीं, हम आपकी नस्ल को क़यामत तक कायम रखेंगे। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपकी नस्ल को कौन ख़त्म कर सकता है? हमने कसरत नस्ल अता की, हम आपकी नस्ल को क़यामत तक कायम रखेंगे। तो इम्कानी ताकतों का एक चैलेंज होता है। यहाँ भी खालिक कह रहा है हमने इंसान को खल्क़ किया है, हम खालिक हैं। कोई और खालिक हो तो बताओ, किसने खल्क़ किया इस इंसान को? इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इंसान को आबे मखलूस से खल्क़ किया है। और जिसने खल्क़ किया है वही इंसान की खिलकत का मकसद भी बता रहा है कि क्यों खल्क़ किया है। नब्तली है ताकि हम इसे आजमाएं, ताकि हम इसे महल्ले आजमाइश में लाएं, ताकि हम इसका इम्तिहान लें। जो खालिक है जाहिर सी बात है गरज भी तो वही मुअय्यन करेगा। तो वो खालिक है, उसी ने कहा हमने खल्क़ किया इंसान को आजमाइश के लिए और इम्तिहान के लिए। देखिए कायनात में इतनी मखलूक है, अल्लाह ने किसी के लिए नहीं कहा कि हमने इसे आजमाइश और इम्तिहान के लिए खल्क़ किया है, मगर इंसान के लिए खालिक फरमाता है कि हमने इसे इम्तिहान के लिए खल्क़ किया। याद रखिए इंसान के अलावा किसी और मखलूक से यह मकसद पूरा ही नहीं हो सकता, यानी किसी और मखलूक का इम्तिहान लिया ही नहीं जा सकता। कोई और मखलूक महल्ले आजमाइश में लाई ही नहीं जा सकती। क्यों? इसलिए कि जितनी मखलूक़ात हैं अगर आप उनको देखेंगे तो वो सब एक रुखी मखलूक हैं, या रुख पस्ती की तरफ है या रुख बुलंदी की तरफ है। मसलन इंसान के एक तरफ हैवान है जिनका रुख पस्ती की तरफ है, जिनमें बुलंद होने की सलाहियत नहीं है। इंसान के दूसरी तरफ फरिश्ते हैं जो यकीनन बुलंद मखलूक है, जिनकी बुलंदी में किसी को शक नहीं हो सकता, इसलिए कि उनकी मदा खुद मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में किए। मौला फरमाते हैं कि फरिश्तों की इबादत का आलम यह है कि जो रुकू में है वो रुकू में है, जो क़याम में है वो क़याम में है,
जो सजदे में है वो सजदे में है। यह फरिश्तों की इबादत का आलम कि जो क़याम में है वो हमेशा से क़याम में है, जो रुकू में है वो हमेशा से रुकू में है, जो सजदे में है वो हमेशा से सजदे में है। मगर एक बात अर्ज करता चलूँ आपकी खिदमत में, ये ना समझ लीजिएगा कि जो रुकू में है वो बेला इरादा रुकू में है, जो क़याम में है वो बेला इरादा क़याम में है, जो सजदे में है वो बेला इरादा सजदे में है। जी नहीं, फरिश्तों की इबादतें बेला इरादा नहीं है। दलील यह है कि अगर फरिश्तों की इबादतें बेला इरादा होती तो महल पहचान कर रिजवान कहीं दर्जी ना बन जाता, जिब्रील कहीं झूला झूलाने के लिए ना आ जाते, मीकाइल कहीं चक्की पीसने ना आ जाते। रिजवान का किसी दर पर दर्जी बन के आ जाना, जिब्रील का कहीं झूला झूलाने के लिए आ जाना, मीकाइल का कहीं चक्की पीसने आना, इस बात की दलील है कि उनकी इबादतें बेला इरादा नहीं है। अब जो और बात है कि उनका इरादा हमेशा अच्छाई की तरफ जाता है, उनका इरादा कभी बुराई की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते अक्ल रखते हैं, इनके पास वो नफ्स नहीं है जिसमें ख्वाहिशें पैदा होती हैं, लिहाजा बुराई की तरफ जा ही नहीं सकते। हमेशा इनका इरादा अच्छाई की तरफ जाता है, उनकी इबादतें बेला इरादा नहीं है। तो जो फरमाता बुलंद मखलूक, उनकी बुलंदी में किसी को शक नहीं हो सकता। उनका रुख बुलंदी की तरफ है, पस्ती की तरफ जाने की सलाहियत नहीं। वो अक्ल रखते हैं, नफ्स नहीं रखते। हैवान का रुख पस्ती की तरफ है, उसमें बुलंद होने की सलाहियत नहीं, इसलिए कि हैवान नफ्स रखता है, अक्ल नहीं रखता। इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जिसके पास नफ्स भी है और अक्ल भी है। खालिक ने इसे नफ्स भी अता किया और अक्ल भी अता की है। शायद इसी वजह से ये लचकदार मखलूक है। इसमें घटने की सलाहियत भी है, इसमें बढ़ने की सलाहियत भी है, इसमें पस्ती की तरफ जाने की सलाहियत भी है, इसमें बुलंदी की तरफ जाने की सलाहियत भी है। इससे इताअत भी होती है, इससे मासियत भी होती है। अब देखिए, कब इंसान पस्ती की तरफ जाता है और कब इंसान बुलंदी की तरफ जाता है। याद रखिए कि जब नफ्स डोमिनेंट होता है अक्ल के ऊपर, तब इंसान पस्ती की तरफ जाता है, तब इंसान से मासियतें होती हैं, तब इंसान से गुनाह सरजद होते हैं। जब नफ्स डोमिनेंट होता है अक्ल के ऊपर, इंसान ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करता है, पस्ती की तरफ जाता है। जब नफ्स गालिब आता है और जब पस्ती की तरफ जाता है तो फिर हुजूर इतना पस्त होता है, इतना पस्त होता है, इतना पस्त होता है कि यह हैवान से बदतर हो जाता है। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, कुरान ने कहा है, उलाइका कलनाम बल हो मजल, इनकी मिसाल चौपाइयों जैसी है। अरे यही कह के खामोश हो जाता है कुरान कि इनकी मिसाल चौपाइयों जैसी है। नहीं कहा बल हो मजल, बल्कि उससे भी बदतर। इसका मानी जब इंसान पस्ती की तरफ जाता है तो यह हैवान से बदतर हो जाता है। मैं एक सिफत जल्दी से अर्ज करूं और बात को आगे बढ़ाऊं। हैवान से बदतर कुरान ने कहा है। हैवान कह के खामोश हो जाता, लेकिन हैवान से बदतर कहा है। इसका मानी है कि यह इंसान किसी एतबार से हैवान होता है और किसी एतबार से हैवान से बदतर हो जाता है। एक मिसाल मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में। हैवान की एक सिफत यह है कि जब इसे भूख लगती है तो यह पेट भरने में यह नहीं देखा करता कि यह माल किसका है। पेट भरने में यह नहीं देखा करता है कि यह माल किसका है, यह खेत किसका है, यह बाग किसका है। जब इसे भूख लगती है तो जिसका खेत पाता है चर जाता है, जिसका बाग पाता है खा जाता है। यह पेट भरने में जायज और नाजायज नहीं देखा करता। वो ये नहीं देखता ये माल किसका है, हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बस इसे तो पेट भरने से मतलब है। अगर किसी ने अपने जानवर के लिए भी चारा जमा किया है तो ये नहीं सोचेगा कि भाई उसने अपने जानवर के लिए चारा जमा किया, ये तो जाएगा, इसे तो भूख मिटाने का तरीका यही मालूम है, ये खाना शुरू कर देगा। जिसने अपने जानवर के लिए चारा जमा किया है, अगर वो मारना शुरू कर दे इसे, तो देखने वाला भी यही कहता है भाई क्यों मारते हो बेचारे को। मैं सारा चारा खा गया फिर भी बेचारा, खेत का खेत चर गया फिर भी बेचारा, मैं बाग का बाग खा गया फिर भी बेचारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों मारते हो बेचारा, सब खा गया उसके बाद भी बेचारा। ये बेचारा क्यों कहा जाता है? तो बेचारा इसलिए कहा जाता है कि अक्ल नहीं रखता है।
इसे पेट भरने का यही तरीका मालूम है। ये पेट भरने में जायज़ और नाजायज़ नहीं देखा करता, इसीलिए कहा जाता है बेचारे को क्यों मारते हो, है? ये बेचारा है, वो बेचारा है, मगर इंसान बेचारा नहीं है। इंसान को तो खालिक ने अक्ल अता की है। हैवान पेट भरने में जायज़ और नाजायज़ का ख्याल नहीं रखता तो उसे कहा जाता है बेचारा। लेकिन अगर यह सिफत किसी इंसान में पाई जाए जो पेट भरने में जायज़ और नाजायज़ का ख्याल न रखे, तो इस सिफत के एतबार से वो हैवान हुआ कि नहीं? यकीनन हुआ हैवान की सिफत है कि पेट भरने में जायज़ और नाजायज़ का ख्याल नहीं रखता। अगर इंसान में यह सिफत पाई जाए तो वो भी हैवान। लेकिन वहां बेचारा इसलिए कि अक्ल नहीं रखता। इंसान में अगर यह सिफत पाई जाए अक्ल रखते हुए कि पेट भरने में जायज़ और नाजायज़ का ख्याल ना रखे, तो याद रखिए कि यह हैवान से बदतर हुआ, इसलिए कि अक्ल रखता है। इसलिए कुरान ने कहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, इनकी मिसाल चौपाइयों जैसी, बल्कि उससे भी बदतर है। कब होता है? जब नफ्स डोमिनेंट होता है अक्ल के ऊपर। लेकिन जब अक्ल गालिब आती है नफ्स के ऊपर, तो फिर इंसान बुलंदी की तरफ जाता है। और जब बुलंदी की तरफ जाता है तो फिर इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है कि एक मंजिल वो आती है कि मासूम मलक भी लरस के पीछे हट जाता है। और इंसान कामिल जिसे कुरान ने कहा यासीन, वो कहता है कि आओ जिब्रील, तो जिब्रील कहते मैं बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता, बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा, मैं आगे नहीं। रुक जाते हैं जिब्रील, आगे नहीं बढ़ते, कहते मैं बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ूंगा, जब बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। और यह इंसान कामिल आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। अब कहां तक जाता है ये कौन बताए? इसलिए कि जो एक साथ गया था वह भी तो सिदरा पर रुक गया, वह भी तो रुक गया, तो बताएगा कौन कहाँ ये इंसान कामिल कहाँ तक गया? आओ जिब्रील, का नहीं मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी मंजिल खत्म हो गई। एक लफ्ज़ कहने को जी चाहता है, अब बड़े गौर से सुन भी रहे और दिल चाहता है कि एक बात अर्ज करके जल्दी से आगे बढ़। पैगंबर इस्लाम ने कहा आओ जिब्रील, जिब्रील कहते हैं मैं आगे नहीं बढ़ सकता, बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। मेरा दिल चाहता है मैं कहूँ ए साहिब खुल्क़ अज़ीम, जिब्रील आपके साथ इतनी दूर से आया है, इखलाक का तकाजा यह है कि आप अपने साथ जिब्रील को ले जाएं। ये क्या किया आपने कि सिदरा पर छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए? आपको चाहिए कि जिब्रील को अपने साथ ले जाएं, इसलिए कि हमने तो आपके वसी का ये अखलाक देखा है कि अपना नहीं कोई गैर भी अगर थोड़ी देर के लिए साथ हो जाता है तो उसे कुछ दूर तक पहुंचाने जाते हैं। तो आप तो साहिब खुल्क़ अज़ीम हैं, आप कहिए जिब्रील आओ तुम मेरे साथ, मेरे साथ आओ। ये कौन सा अखलाक है कि आपने जिब्रील को छोड़ दिया सिदरा पर आगे बढ़ गए? तो आज अपने पैगंबर इस्लाम जवाब दे नादान, तूने मेरे कहने पर गौर नहीं किया। मैंने कहा तो जिब्रील से कि आओ जिब्रील, ये अखलाकी के तकाजे के बिना पर कहा था कि जिब्रील आओ, वरना अगर जिब्रील को अपनी हद मालूम है तो क्या मुझे जिब्रील की हद नहीं मालूम? मुझे भी तो जिब्रील की हद मालूम है, मैं जानता हूं कि जिब्रील की यह हद है, जिब्रील इससे आगे नहीं बढ़ सकता। इखलाक के तकाजे के बिना पर मैंने कहा आओ जिब्रील, ये मलक है, बशर नहीं है जो अपनी हद से बढ़ जाए। ये अपनी हद से नहीं बढ़ेगा, इसकी हद यही है। मगर मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा सरकार यकीनन ये मलक है, बशर नहीं है जो हद से बढ़ जाए। अगर ये बढ़ेगा तो जल जाएगा। लेकिन सरकार आप इरशाद फरमा दिए जिब्रील आओ, तुम अगर खुद से बढ़ोगे तो जल जाओगे। मैं तुमसे कह रहा हूं आओ, तुम मेरे कहने से आओ। जब तुम मेरे कहने से आओगे, मेरे करीब रहोगे तो कैसे जलोगे? सरकार जब जिब्रील आपके साथ रहेगा, आपके पास रहेगा, आपके करीब रहेगा तो कैसे जलेगा? तो आज अपने जवाब दे नादान, मैं दुनिया को यही बताना चाहता हूं, जो अपनी हद से बढ़ जाएगा वो मेरे करीब रह के भी जलने से बच नहीं सकता। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान एक कामिल है, आगे बढ़ता है तो कहां तक जाता है ये कौन बताए? जल्दी से। जब अक्ल गालिब आती है नफ्स के ऊपर,
तब इंसान बुलंदी की। नहीं, मुझे कहने दीजिए, जब अक्ल गालिब आती है नफ्स के ऊपर तो नफ्स भी इतना पाको पाकीज़ा और तय्यब व ताहिर हो जाता है कि खालिक इस नफ्स को अपना नफ्स कह देता है, इस नफ्स को अपना नफ्स कह देता है। और साहिब नफ्स खुद नहीं कहता कि माबूद मेरे नफ्स को खरीद ले, वो तो हुक्म नबी से बिस्तरे नबी पर नबी बन के सो जाता है। वो तो हुक्म नबी से, नबी ने कहा या अली आओ तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। मौला अली पूछ सकते थे या रसूलल्लाह मेरे लेटने से मेरी जान महफूज रहेगी? हिजरत के वक्त रसूल इस्लाम का सीना मुबारक कितना है? कसब 53 साल, 40 साल की खामोश जिंदगी, 13 साल की तबलीगी जिंदगी, 53 साल। मौला अली पैगंबर इस्लाम से कितने छोटे हैं? 30 साल। अली का सिन कितना है हिजरत के मौके पर? 23 साल। रसूल का सिन है 53 साल और अली का सिन 23 साल छोटे हैं। अली 20 साल का तकरीबन। अब जरा कैलकुलेट कीजिए, 53 साल रसूल, 30 साल छोटे, 20 साल हुए नहीं। अब आपसे मैं पूछता हूं, ये रसूल का सिन है 53 साल का, अली 30 साल रसूल से छोटे हैं। पैगंबर इस्लाम कह रहे खिंची हुई तलवारों में तुम क्या अली? दुश्मन ने मुहासरा कर रखा है घर का, कत्ल का मंसूबा बना के आया है, नबी को कत्ल करने आया है। पैगंबर इस्लाम क्या कह रहे? या अली तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ या तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, जो भी कहो। इस वक्त सब ऐसा नहीं। अली ये नहीं कहते या रसूलल्लाह मेरे लेटने से मेरी जान महफूज रहेगी। मैं पूछता हूं, ये बताइए इस वक्त जीने का हक किसे ज्यादा है, नबी को या तो ज्यादा हक है या अली को? इसलिए कि नबी का सिन 53 साल, अली का सिन 20 साल। जीने का हक ज्यादा किसे है? जिसका सिन कम है उसे, या जिसका सिन ज्यादा है उसका उसे? अली ये नहीं कहते या रसूलल्लाह आप मेरे लेटने से मेरी जान बचेगी, का या रसूलल्लाह मेरे लेटने से आपकी जान बच जाएगी। हाँ या अली तुम्हारे लेटने से मेरी जान बच जाएगी। अब तारीख बताती है कि फौरन अली ने सर सजदे शुक्र में रखा और मुहद्दिस देहलवी को लिखना पड़ा कि यह पहला सजदे शुक्र था जो रूह जमीन पर अदा किया गया। आज मुसलमानों में यह सजदे शुक्र राइज है। मुहद्दिस देहलवी ने कहा पहला 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 सजदे शुक्र था जो अली ने शब हिजरत किया। इसका मानी ये सजदा शुक्र हमें कुरान से नहीं मिला है, अली के अमल से मिला है। ये कुरान से नहीं मिला, अली के अमल से मिला है। फौरन सजदा शुक्र अदा किया। पालने वाले तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मोहम्मद का फिदिया करार दिया। सजदा पहला सजदा शुक्र वो कहते हैं। और उसके बाद मौलाए कायनात शब हिजरत बिस्तर नबी पर लेटे। मौला फरमाते जैसा मैं शब हिजरत सोया वैसा कभी नहीं सोया, हुक्म नबी से। देखिए मैं अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में, अगर अली खुले हुए अली होते तो उनके लिए कोई खतरा नहीं था। खतरा तो तब पैदा हुआ जब वो नबी बन के सोए। इसलिए कि खतरा नबी की जान को था, अली को खतरा नहीं था। कत्ल करने नबी को आए थे, अली को कत्ल करने नहीं आए थे। दुनिया में मैंने देखा है कि लोग भेष बदलते हैं, मगर भेष वो बदला जाता है जिससे खतरा दूर हो। मैंने भेष बदलते लोगों को देखा है, जब जान का खतरा होता है तो कभी बुर्का ओढ़ के निकला जाता है, कभी कोई और अंदाज अख्तियार किया जाता है। यानी भेष वो बदला जाता है जिससे खतरा दूर हो। अली ने शबे हिजरत भेष वो बदला जिससे खतरा और करीब आ गया। मैंने अर्ज किया कि अगर अली खुले हुए अली होते तो उनके लिए कोई खतरा नहीं था। वो तो खतरा तब बढ़ गया
या यूं कहूं कि खतरा तब पैदा हुआ जब वो नबी बन के सोए। सारी रात मौला शबे हिजरत सोते रहे। मौला फरमाते जैसा मैं शबे हिजरत सोया वैसा मैं कभी नहीं सोया। 4 मिसरे मुझे याद आते हैं इस मौके पर। मुझे अमरोहे में मौलाना इबादत साहब अल्लाह मकामा ने सुनाए थे हिजरत से मुताल्लिक, किसी शायर के हैं, मुझे नाम नहीं याद है, बिल्कुल सादे से मिसरे। वो कहता है और उसका मफहूम यही है कि सारी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में मेरा मौला एक ही रात तो सोया है। इसलिए कि तरीका यह था मौला का कि रातों को पुश्ता मुबारक पर गल्ले की बोरियां रोटियां लाद के गुरबा के यहाँ पहुंचाया करते थे, या इबादत इलाही में मशगूल रहते थे, सारी रात इबादत किया करते थे। मगर आज मौला फरमाते जैसा मैं शबे हिजरत सोया वैसा कभी नहीं सोया। तो अब शायर मौला को मुखातब करके कह रहा है कि न जिक्र, ज़हन में बात रहे, मौलाना इबादत साहब अल्लाह मकामा ने 4 से सुनाए थे मुझे, न जिक्र इलाही में काटी है रात। शायर मौला से कह रहा है न जिक्र इलाही में काटी है रात, न याद इलाही में रोए हो तुम, नहीं पुश्त पर बोरिए के निशान जरूर आज बिस्तर पर सोए हो तुम। न जिक्र इलाही में काटी है रात, न याद इलाही में रोए हो तुम, नहीं पुश्त पर बोरिए के निशान जरूर आज बिस्तर पर सोए हो तुम। एक ही रात तो मेरा मौला सोया शब हिजरत, और ये सोना निगाह कुदरत में इतना खरा था कि खालिक ने चाहा कि इस सोने को खरीद लिया जाए। नबी हिजरत करके चले गए, अली बिस्तर रसूल पर सो रहे हैं। ये सोना निगाह कुदरत में कुछ इतना खरा था कि खालिक ने चाहा इस सोने को हम खरीद लें। अब मुझे हवाला मुझसे ना पूछेगा, मैं अपने लफ्जों में अर्ज करूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब खालिक ने कहा होगा मेरे हबीब अली का ये सोना मैं खरीदना चाहता हूं। पालने वाले तू खरीदेगा अली का सोना का, मैं खरीदना चाहता हूं। ऐसा करो तुम बीच वाले बन के इस सोने का सौदा करा दो, तुम इस सोने का सौदा करा दो। और नबी ने वहीं से कहा होगा या अली तुम अपना सोना बेचोगे? मेरे मौला ने कहा खुदा के रसूल ये सोना खरीदेगा कौन? का तुम ये बताओ कीमत क्या लोगे? अली बताओ तुम सोने की कीमत क्या लोगे? मेरे मौला ने कहा होगा या रसूलल्लाह कीमत मैं खरीदार देख के बताऊंगा। खुदा के रसूल बताइए मेरा सोना खरीदना कौन चाहता है? कीमत क्या लोगे? क्या कीमत खरीदार देख के बताऊंगा। क्या या अली तुम्हारा सोना खुदा खरीदना चाहता है? तो खुदा के रसूल अगर मेरा ये सोना खुदा खरीदना चाहता है तो उससे कुछ कहना ही नहीं, बस जो उसकी मर्जी हो दे दे। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो उसकी मर्जी हो दे दे। खालिक ने कहा अच्छा तुमने मेरी मर्जी पर छोड़ा। वमिनन्ना से मैयश्री नफ्सुहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। शब हिजरत मौला एक ही बिस्तर नबी पर नबी बनकर खालिक ने फरिश्तों को पकड़ी, जबरील और मिकाईल हमने तुम दोनों को एक दूसरे का भाई बनाया है, एक की उम्र दूसरे से ज्यादा करार दी है। कौन है जो अपनी उम्र का बड़ा हुआ हिस्सा अपने दूसरे भाई को दे दे? नाम नहीं लिया खालिक ने, जिब्रील से नहीं कहा या मिकाईल से। तुम्हारी उम्र नो, दोनों से सवाल, तुम दोनों में से एक की उम्र ज्यादा है, कौन है जो अपनी उम्र का बड़ा हुआ हिस्सा दे दे? मासूमाना जवाब दिया फरिश्ते, पालने वाले हम तो चाहते हैं कि सारी उम्र तेरी इबादत करें। मकसद ये है, जहन में ये है कि बस इबादत सजदों का नाम है, नमाज का नाम है इबादत। मलक के जहन में यह बात नहीं है कि दूसरे के काम आना भी इबादत है। पालने वाले अगर उम्र का बढ़ा हुआ हिस्सा दूसरे को दे दिया तो कोई इबादत में इतनी कमी हो जाएगी। मलक का तसव्वुर इबादत इनफरादी और शख्सी है।
वो सिर्फ नमाज को इबादत समझता है, उसके जहन में यह बात नहीं है कि दूसरे के काम आना भी इबादत है, अगर वो इस लायक हो। बस खालिक ने कहा देखो जमीन की तरफ किस तरह से एक भाई है जो अपने भाई पर जान कुर्बान कर रहा है, तुम क्यों ना हुए मिस्ल अली इब्न अबी तालिब के। किस तरह से एक भाई है जो अपने भाई पर जान कुर्बान कर रहा है। अब खालिक कहता है जाओ जिब्रील और मीकाईल हिफाजत करो अली की, और जा रहे हो तो खाली हाथ ना जाओ। तरीका रहा है खालिक का, दस्तूर रहा है खालिक का, जब भी फरिश्तों को दर आले मोहम्मद तो भेजा है तो कोई ना कोई तोहफा दे के भेजा है। मुझे याद है जब जिब्रील ने कहा था पालने वाले इजाजत है कि मैं छठा हो जाऊं, तो खालिक ने कहा था जाओ लेकिन आए तथीर का तोहफा लेते जाओ। अब यहां भी खालिक क्या खाली हाथ भेजते, नहीं जा रहे हो तो एक आयत का तोहफा लेते जाओ। वामिनन्ना से मैं यशरी नफ्स मरजातिल्लाह, इंसानों में एक वो है जो रजा इलाही के लिए अपने नफ्स को बेच देता है। खालिक ने अली का नफ्स खरीदा शब हिजरत, अपनी मर्जी अली के हवाले कर दी। अब अली का नफ्स अली का नहीं, अल्लाह का नफ्स है। अल्लाह की मर्जी, अली की मर्जी। अब अगर किसी को शौक हो अली से बैअत लेने का तो वो खुदा के पास जाए, और अगर कोई चाहता हो कि अल्लाह राजी हो जाए तो वो दुआओं से राजी नहीं होगा, अली को मौला मानने से राजी होगा। मर्जी अली की, ऐसा पाको पाकीज़ा है नफ्स। दो जुमले अर्ज करो, जल्दी से बात तमाम कर रहा हूं। अली नफ्सुल्लाह है। देखिए अली ऐनुल्लाह भी हैं, अली उज़्नुल्लाह भी हैं, अली लिसानुल्लाह भी हैं, अली वजहुल्लाह भी हैं, अली जंबुल्लाह भी हैं। लेकिन खालिक ने जब नफ्सुल्लाह कह दिया तो अब अलग से चाहे वो ऐनुल्लाह ना कहता, जंबुल्लाह ना कहता, उज़्नुल्लाह ना कहता, लिसानुल्लाह ना कहता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए कि यूं अगर आप अलग अलग देखें तो जितने आज़ाओ जवारे हैं सबके काम अलग अलग हैं। आपका काम है देखना, उसका सुनने से कोई ताल्लुक नहीं है। कानों का काम सुनना, उसका देखने से कोई ताल्लुक नहीं है। जबान का काम है बोलना, उसका सुनने या देखने से कोई ताल्लुक नहीं। सबके काम बटे हुए हैं, लेकिन जब नफ्स की मंजिल आती है तो सब काम एक के हो जाते हैं। देखती आंखें हैं, आप कहते हैं मैंने ये चीज देखी, सुनते आपके कान हैं, आप कहते हैं मैंने ये बात सुनी, बोलती आपकी जबान है, आप कहते हैं मैंने ये बात कही, आते हैं चलते हैं आपके कदम, आप कहते हैं मैं वहां तक गया। मालूम है नफ्स का काम यह है कि वो आज़ा की कसरत को वहदत में बदल देता है। अगर खालिक ऐनुल्लाह कहे तो अली का देखना सिर्फ अल्लाह का देखना हो, अगर उज़्नुल्लाह कहा जाए तो अली का सुनना सिर्फ अल्लाह का सुनना हो, अगर लिसानुल्लाह कहा जाए तो अली का बोलना सिर्फ अल्लाह का बोलना हो। लेकिन जब नफ्सुल्लाह कह दिया तो अली का देखना अल्लाह का देखना, अली का सुनना अल्लाह का सुनना, अली का बोलना अल्लाह का बोलना, सारे काम अल्लाह के हो गए। इसलिए कि नफ्सुल्लाह कह दिया, नफ्सुल्लाह है अली। अली नफ्सुल्लाह, एक सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नफ्सुल्लाह है। अब बस उज़्नुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, जंबुल्लाह, वजहुल्लाह और वलीउल्लाह, इतने अली। एक बात कहूं, इतने अल्लाह और एक अली, एक अली और इतने अल्लाह, उज़्नुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, जंबुल्लाह, नफ्सुल्लाह, एक अली। और उसके बाद भी कहते हैं कि नुसैरी भटक गए। भाई एक अली के साथ इतने अल्लाह लगा दिए और उसके बाद कहते हैं नुसैरी बहक गए। अच्छा नुसैरी बहक गए, अल्लामा इकबाल को क्या कहिएगा? सलावत बरबाद मारो वाले। इमाम शाफी को क्या कहिएगा? अल्लामा इकबाल को क्या कहिएगा? भाई इमाम शाफी ने भी तो यही कहा था, शाफी मरते मर गया मगर वो ये नहीं समझ सका कि उसका रब अल्लाह है या अली। और लोग लिख के कलम तोड़ देते हैं, इन्होंने ये कह के दम तोड़ दिया। अल्लामा इकबाल को क्या कहिएगा? वो कहते हैं अज होश शुदम मगर बहोशम
गोई के नुसैरी खामोश हम। वो कहते हैं होश खोने के बाद भी मैं इतना बाहोश हूं कि जब मुझे कोई नुसैरी कहता है तो मैं खामोश रहता हूं, ना हां कहता हूं ना नहीं कहता हूं। ये भैया शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, बड़ा फलसफी मुफक्किर, वो कह रहे हैं कि आज होश शुदम बगैर बहोश हम, गोई के नुसैरी खामोश हम। होश खोने के बाद भी इतना बाहोश हूं कि अगर मुझसे कोई कहे अल्लामा इकबाल ये बताओ क्या तुम नुसैरी हो गए, तो मैं खामोश रहता हूं, ना हां कहता हूं ना नहीं कहता हूं। लोग कहते हैं साइलेंस इज हाफ कंसेंट, मुझे तो पूरी कंसेंट नजर आ रही है। सलावत नफ्स अली ने बच, नफ्सुल्लाह इतना पाको पाक, मतलब ऐसा पाको पाकीज़ा नफ्स होता है तब गदीर में मौला बनता है। ऐसा साहिब नफ्स होता है कि खालिक नफ्स को अपना नफ्स कहते, तब गदीर में मौला बनाया जाता है। और इसे एहतमाम के साथ कि या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतह, है मेरा रसूल तबलीग कर दो और पहुंचा दो वो पैगाम जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है। और अगर ये ना पहुंचाया तो गोया कोई कार्य रसालत अंजाम ही नहीं दिया। खालिक कह रहे हैं वही लम तफल, इफ यू डू नॉट डू इट, अगर ऐसा ना किया तो कुछ किया ही नहीं। 23 साल की तबलीगी जिंदगी आपके सामने, कांटों पर चले, पत्थर खाए, कूड़ा फेंका गया, वतन छोड़ना पड़ा, जंगें लड़ना पड़ी, और खालिक क्या करे, ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। याद रखिए मैं इस मंजिल पर अर्ज किया करता हूं कि ये खालिक रसूल से नहीं कह रहा है कि अगर तुमने ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। रसूल की पूरी जिंदगी खालिक के सामने, जिसने अपने रसूल से खुद कहा है मेरे रसूल कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहिए हमारी नमाजें, हमारी इबादतें, हमारा जीना, हमारा मरना सब अल्लाह के लिए। तो जिसकी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए हो और खुद परवरदिगार कह रहा हो कि आप कहिए, वो कह नहीं रहा है, क्या उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि किसी हुक्म के लिए कह देता खालिक इस हुक्म से बाज रख, हमें सब कुछ हम कर सकते हैं, अली की विलायत का ऐलान नहीं कर सकते, क्या मुमकिन था? ये क्यों कह रहा? अगर ये ना पहुंचाया, मेरी तो समझ में यही बात आती, कभी कभी तरीका होता है बात करने का, ये भी एक अंदाज होता है। अगर बराह रास्त किसी से कोई बात कोई नहीं कहना चाहता है तो किसी को से कह के किसी को सुनाया जाता है। बराह रास्त नहीं कहना है किसी से, तो आप कहीं किसी से बात कही जाती और किसी को सुनाई जाती है, और जिसको सुनाई जाती है वो समझ भी जाता है। वो कहता है असल में भाई वो आपसे थोड़ी कह रहे थे, वो तो हमको सुना रहे थे। बस मुझे कदीर में कुछ ऐसा ही लगता है। खालिक ने कहा है रसूल से अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, कहा रसूल से, सुनाया मुसलमानों को, अगर तुमने ये ना माना तो कुछ ना माना। सलावत बर मोहम्मद वाले। और दलील मौजूद है वही कदीर में, जो हारिस ने बढ़ के कहा आपने सब कुछ पहुंचाया, मान लिया हमने। ये बताइए अली की विलायत का ऐलान आपने खुद किया है या खुदा का हुक्म है? अगर आपने खुद से विलायत अली का ऐलान किया तो नहीं मानेंगे, और अगर हुक्म खुदा तो कहता उस पर अज़ाब नाजिल हो। रवायतें कहती हैं अभी नाके तक पहुंचा नहीं था कि एक आसमान से पत्थर नाजिल हुआ और वहीं पर उसका खात्मा हो गया, मुंह मांगा अज़ाब मिल गया। यह हारिस कौन? आप ये बताइए, कलमा पढ़ रहा था क्या नहीं? अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहा है, रसूल की रसालत का। उसने कहा हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, हमने नमाजें पढ़ी, हमने हज किया, हज करके भी आ रहा है। तो मुसलमान भी है, वो सहाबी भी है, रसूल के साथ है, हज करके आया, हाजी भी है, सारी बातों का इकरार कर रहा है।
लेकिन उसने कहा हम विलायत अली को नहीं मानेंगे। अजाब फौरन नाजिल हुआ उस पर। मेरा दिल चाहा खालिक की बारगाह में अर्ज करूं, माबूद सब कुछ मान रहा है, तेरी वहदानियत का कायल, तेरे रसूल की रसालत का कायल, वाजिबात का कायल है, मुनकर नहीं है, मुहर्रमात से अपने को बचा रहा है, सारी बातें मौजूद हैं, सब कुछ मान रहा है, सिर्फ विलायत अली का इनकार ही तो कर रहा है। अच्छा खासा मुसलमान है, पालने वाले छोड़ दे इसे। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हाजी है, अभी अभी हज करके आया है, और हाजी नहीं सहाबी भी है, रसूल के साथ है। पालने वाले छोड़ दे, सिर्फ विलायत अली को तो नहीं मान रहा है। का नादान सब कुछ माने, लेकिन अगर अली की विलायत को नहीं मानेगा तो छोड़ेगा नहीं। माबूद छोड़ दे, सहाबी है, का सहाबी हो या वहाबी। सलावत पर मोहम्मद वाले बाबू। एक और सलावत भेजिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। विलायत अली, विलायत अली को नहीं। विलायत अली का अगर मुनकिर है सब कुछ मानने के बाद, अगर अली की विलायत का इनकार किया तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। याद रखिए, करबला में जो मुखालिफिन थे वो कौन थे? नमाज वो भी पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे, वो भी अपने को मुसलमान कह रहे थे। लेकिन जब फरजंदे रसूल ने पूछा क्यों कत्ल कर रहे हो, तो क्या कहा था? बुग़्ज़न लिअबीक, यही तो कहा था, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में। ये कह के गोया उन्होंने अपने मजहब का ऐलान कर दिया। लोग कहते हैं कातिलान हुसैन मुसलमान थे, और मुसलमान थे तो किस फिरके से उनका ताल्लुक था जी? वो तो खुद ही अपने मजहब का ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अली के बुग़्ज़ में, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम की हदीस मुत्तफ़क़ अलैह मौजूद है, या अली हुब्बुका तक़वा व ईमान व बुग़्ज़ुका कुफ़्रन व निफ़ाक़। तो जो अली का दुश्मन है वो मुसलमान कहाँ से हो सकता है? कातिलान हुसैन का मजहब ला मजहबियत, उनका दीन बेदीनी, इस्लाम से क्या ताल्लुक है भाई? उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। और इस्लाम से ताल्लुक होना कैसा, उनका तो इंसानियत से भी कोई रिश्ता नहीं था। हुसैन मुहाफिज इस्लाम भी थे, मुहाफिज इंसानियत भी थे। लोग कहते हैं हुसैन ने बैत क्यों नहीं कर ली, आखिर इतना इनकार क्यों किया, हुसैन ने इतनी शिद्दत से इनकार किया, इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे दी? ये तो कहते हैं आप कि हुसैन ने इनकार क्यों किया। कभी ये भी सोचा है कि यजीद को इतना इसरार क्यों था? पूरी दुनिया इस्लाम ने उसके हाथ पर बैत कर ली थी, तो हुसैन ने अगर बैत नहीं की थी उसको हुकूमत पर क्या असर पड़ रहा था? क्यों इसरार था कि हुसैन भी बैत कर ले? सब ने बैत कर ली थी, और अगर सब ने बैत नहीं की थी तो तारीख ने नाम गिन के बताए कैसे कि किस किस ने बैत नहीं की थी? तारीख ने नाम गिन के बता दिए, फला 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 ने बैत नहीं की थी, सब ने बैत की थी। फरजंद रसूल ने बैत नहीं की, फरजंद रसूल ने बैत नहीं की। और मैं तो कहता हूं कि हुसैन का क्या जिक्र है, यजीद की बैत तो हर मुसलमान पर हराम थी, फरजंद रसूल बैत कर लेते मौजल्ला, मुसलमानों पर हराम थी यजीद की बैत। कुरान कहता है ये कि मेरा रसूल तकजीब करने वाले की बैत नहीं होगी। जो रसूल की तकजीब करने वाला है उसकी बैत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यजीद ने रसूल की तकजीब की कि नहीं? उसने कहा कि नहीं, ये कह रहा था कि नहीं कि ना कोई वही आई थी ना कोई फरिश्ता आया था। ये तो बनी हाशिम ने माज़ल्ला एक ढोंग रचा था हुकूमत हासिल करने के लिए। कहा कि नहीं कहा? तो तकजीब कर रहा, तो किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं था कि वो ना कि फरजंद रसूल हुसैन जैसी शख्सियत। किसी शायर ने क्या खूब कहा है हुसैन की शख्सियत के बारे में, कहता कि ख्याले
खालिक़े अकबर का हम ख्याल हुसैन। वो कहता है ख्याल खालिक़े अकबर का हम ख्याल हुसैन, जवाल जिसको नहीं है वो ला जवाल हुसैन। ख्याल खालिक़े अकबर का हम ख्याल हुसैन, जवाल जिसको नहीं है वो ला जवाल हुसैन। बशर के रूप में अल्लाह की मिसाल हुसैन, दिले रसूल की धड़कन अली का लाल हुसैन। दिले रसूल की धड़कन अली का लाल हुसैन। शायर कहता है कि हुसैन जैसे किसी के भी वालिदैन नहीं। वो कहता हुसैन जैसे किसी के भी वालिदैन नहीं। बहुत हसीन है यूसुफ मगर हुसैन नहीं। शायर कहता है हुसैन जैसे किसी के भी वालिदैन नहीं। अब ये जो उसने कहा है यह जरूरत है शेरी के लिहाज से, तो हुसैन जैसा किसी के वालिदैन नहीं, वरना अगर मिसरे में गुंजाइश होती तो वह कहता हुसैन जैसे किसी का नाना नहीं। हुसैन के नाना जैसा किसी का नाना नहीं, हुसैन की नानी जैसी किसी की नानी नहीं, हुसैन के दादा जैसा किसी का दादा नहीं, हुसैन की दादी जैसी किसी की दादी नहीं, हुसैन के बाप जैसा किसी का बाप नहीं, हुसैन की माँ जैसी किसी की माँ नहीं। गुंजाइश नहीं है, लिहाजा उसने सिर्फ इतना ही कहा कि हुसैन जैसे किसी के भी वालिदैन नहीं। हुसैन का बाप कौन है? अली इब्न अबी तालिब, जिनके बगैर न इस्लाम की तारीख शुरू हो सकती है न मुकम्मल हो सकती है। न शुरू हो सकती है तारीख इस्लाम, न मुकम्मल हो सकती है। हुसैन की माँ कौन है? मरकज़े तथीर, मरकज़े तथीर, मरकजी शख्सियत है। जब जबरील ने पूछा या रब्बी व मन तातल के साथ, तो खालिक ने शहजादी के जरिए से था हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनु। शहजादी कहाँ से लाएगी दुनिया? हुसैन की माँ मरकज़े तथीर। हुसैन का नाना सैयदुल अंबिया, सैयदुल अंबिया है। तमाम नबी हमारे रसूल के उम्मती हैं। सैयदुल अंबिया है हमारा रसूल। रसूल की हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा है, मलिकतुल अरब, जिन्होंने अपनी सारी दौलत इस्लाम पर खर्च कर दी। मैं यहां बात किया करता हूं कि दूसरी अज़वाज रसूल में और जनाब खदीजा में बड़ा फर्क है। दूसरी अज़वाज रसूल वो हैं जिन्हें इस्लाम ने पाला है, और जनाब खदीजा वो हैं जिन्होंने इस्लाम को पाला है। हुसैन के दादा हैं अबू तालिब, तो मोहसिन इस्लाम है, जिनका मर्तबा, जिनकी शान कौन समझ सकता है? जो लोहे महफूज का मुतालिया करते हैं, जो इल्म गैब रखते हैं, जो 30 साल पहले कह देते हैं फातिमा बिन्ते असद से घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह 30 साल बाद तुमको भी ऐसा ही बेटा अता करेगा। क्या नाम है? अबू तालिब। जो सूरा नाजिल होने से पहले शेर कहता है तो ऐसा लगता है जैसे कुरान की तर्जुमानी हो रही है। अलम तालम अन्ना वजदना, एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब अलम तालम अन्ना वजदना मोहम्मदन नबियन का मूसा खुत्तफिया बिल कुतुब। जनाब अबू तालिब का शेर कहते हैं मोहम्मद, मैं जानता हूं कि तुम वैसे ही नबी हो जैसा कि मूसा नबी थे, जिनका जिक्र पिछली किताबों में मौजूद है। जनाब मूसा से तशबीह दी है पैगम्बर इस्लाम की। कुछ याद आया? सूरह मुज़म्मिल में क्या है? इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। हमने तुम्हारी तरफ गवाह बना के वैसा ही रसूल भेजा जैसा फिरौन की तरफ मूसा को भेजा था। जो इस आयत में कहा जा रहा है वही जनाब अबू तालिब अपने शेर में कह रहे हैं। मज़े की बात यह है कि आयत बाद में नाजिल हुई है, अबू तालिब ने शेर पहले कहा है। दो बातों में से एक बात तो मानेंगे आप, या ये मानिए कि अबू तालिब लोहे महफूज का मुतालिया करते, इस आयत को देखा और शेर में तर्जुमा कर दिया, या ये मानिए कि अल्लाह को अबू तालिब की यह तशबीह इतनी पसंद आई कि आयत की शक्ल देके कुरान का जुज़ बना दिया। एक सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस बात तमाम कर आगे।
कि अबू तालिब मोहसिन इस्लाम, जनाबे फातिमा बिनते असद दादी है, जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दादी है, जो फ़ख्र मरियम है। जनाबे मरियम से कहा गया था जनाबे ईसा की विलादत के वक्त, बाहर चली जाओ, ये इबादत खाना है, सच्चा खाना नहीं है। और जनाबे फातिमा बिनते असद को दीवार में दर बना के बुलाया गया। ये जनाबे फातिमा बिनते दादी है हुसैन की, यह अज़मत है इमाम हुसैन। अब मुझे एक लफ्ज़ कहने दीजिए, जिस हुसैन के बाप का नाम है अली, माँ का नाम है फातिमा ज़हरा, नाना का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, नानी का नाम है खदीजतुल कुबरा, दादा का नाम है अबू तालिब, दादी का नाम है फातिमा बिनते असद। उस हुसैन के इस जुमले की ग्रेविटी अब महसूस कीजिए। जब हुसैन ने कहा था मुझ जैसा इंसान यजीद जैसे की बैत नहीं करता, मुझ जैसा इंसान यजीद जैसे की बैत नहीं। हुसैन बैत कर लेते। सवाल ये मैंने अर्ज किया, आम मुसलमान पर हराम थी बैत यजीद की, न कि हुसैन इब्न अली जिनके हाथ बैत लेने के लिए थे, बैत करने के लिए नहीं। इमाम वक्त थे, नहीं मैं अर्ज करूं अपने वक्त के मोहम्मद थे, अपने वक्त के मोहम्मद थे। हुसैन बैत कर लेते तो इस्लाम मिट गया होता। ये जो आज मजलिसें हो रही हैं, ये उसी कुर्बानी की याद के सिलसिले में। दुनिया गम से घबराती है, खुशी को पसंद करती है, लेकिन गम करबला ऐसा गम है कि मोमिनीन ये चाहते हैं कि इसमें कमी ना हो, हाँ इजाफा जितना ज्यादा हो सकता है हो जाए। आमतौर से आजा खाने शबे चांद रात के दिन सजते हैं, मजलिस से शुरू होती है, लेकिन इस अज़ा खाने में इस्तक़बाल आज़ा की एक मजलिस अलग से मुनक़िद होती है। हो रही है मजलिस मुस्तक़बिल, इसलिए कि एक माँ के दिल की तमन्ना थी। जब वाक़या करबला बयान हुआ है तो शहजादी ने यही तो पूछा था, बाबा जब मेरा हुसैन शहीद होगा तो आप मौजूद होंगे? कहा नहीं बेटी मैं नहीं। अली होंगे? कहा नहीं अली मैं रहूंगी। नहीं बेटी तुम भी। हसन होंगे? कहा हसन भी नहीं। ए बाबा फिर मेरे बच्चे पर रोएगा कौन? मेरे बच्चे की सफ़े आज़ा कौन बिछाएगा? मैं कहूँगा शहजादी आके देखिए, हुसैनिया कायमा खातून में आपके बेटे का मातम हो रहा है। ये आज़ादार आपकी खिदमत में हुसैन की ताज़ियत पेश कर रहे हैं। हुसैन का अल्लाह अल्लाह, हर फर्श आज़ा, हर मजलिस में सैयदा जाती हैं, सैयदा जाती हैं, रुमाल मुंतज़िर रहता है उनका, रुमाल मुंतज़िर रहता है। खबर शहादत सुनाई गई और बाब अज़ा बस मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि ये गम ऐसा गम जिसकी याद तो हर मुसलमान को मनाना ही चाहिए। अभी आप देखें कि बकरीद के दिन 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी इब्राहिम की याद मनाई गई, कुर्बानी इस्माइल की याद मनाई गई। इब्राहिम और इस्माइल से हमारा क्या रिश्ता है? हमारा रिश्ता अकीदे का है, अमल का नहीं। जनाबे इब्राहिम से हमारा रिश्ता अकीदे का है, अमल का नहीं। हम उनकी शरीयत पर अमल नहीं कर रहे हैं। हाँ कुछ चीजें उनकी शरीयत की इस्लाम में दाखिल कर ली गई, इसलिए उस पर हम अमल कर रहे हैं, वरना हम शरीयत इब्राहिमी के पाबंद नहीं, शरीयत मोहम्मदी के पाबंद है। हमारा रिश्ता उनसे अकीदे का है, अमल का नहीं। लेकिन हम उनकी कुर्बानी की याद मनाते हैं। मैं पूछता हूं दुनिया इस्लाम से, जिससे हमारा रिश्ता अकीदे और अमल दोनों चीजों का है, क्या हम उसकी कुर्बानी की याद ना मनाएं? हुसैन की कुर्बानी मोहम्मद मुस्तफा की कुर्बानी है। अगर कोई ये कहे कि 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को मोहम्मद मुस्तफा कहां थे, तो मैं कहूंगा इतना बताइए आप कि जनाबे इब्राहिम ने इस्माइल से क्या कहा था? यही तो कहा था, बेटा मैं बराबर ख्वाब देख रहा हूं कि तुम्हें अपने हाथ से ज़िबा कर रहा हूं। ये कहने की जरूरत क्या थी? क्या वो ये नहीं जानते थे कि ये हुक्म परवरदिगार है? इस्माइल को ले जाते और मंजिल से भामा ले आते, छुरी चला देते, गले पर लेटा दे और पेशानी के बल और गले को छुरी चला देते। लेकिन ये नहीं किया, कहा बेटा मैं बराबर ख्वाब देख रहा हूं, बताओ तुम्हारी राय क्या है? कहा बाबा जान जो हुक्म परवरदिगार है उस पर अमल कीजिए। अगर जनाबे इब्राहिम इस्माइल से जिक्र न करते
और इस्माइल को ले आते और छुरी चलाते तो ये सिर्फ इब्राहिम की कुर्बानी होती, इस्माइल की ना होती। लेकिन जब इस्माइल से भी जिक्र कर दिया तो अब इब्राहिम की कुर्बानी भी है, इस्माइल की कुर्बानी भी है, इसलिए कि अपनी रजा जाहिर कर दी। बहुजूर मुझे कहने दीजिए, अगर कुर्बानी हुसैन का जिक्र पैगंबर इस्लाम से ना किया गया होता तो हुसैन की कुर्बानी सिर्फ हुसैन की कुर्बानी होती, रसूल की कुर्बानी न होती। लेकिन जब रसूल से कहा गया आपका ये हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, आपका मंजूर। तो जब रसूल ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, कहा अगर तेरा नाम तेरा दीन मेरे हुसैन की कुर्बानी से बचता है तो मुझे मंजूर। तो अब सिर्फ हुसैन की कुर्बानी नहीं है, रसूल की कुर्बानी है, नहीं बल्कि मुझे कह देना चाहिए पंजतन की कुर्बानी है। इसलिए कि इस कुर्बानी का जिक्र सिर्फ रसूल से नहीं हुआ, मौला अली से भी हुआ। मौला अली भी बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं कि हुसैन शहीद हो गए। ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये नहीं हो सकता है मेरा लाल हुसैन बच जाए। कोई रवायत नहीं मिलती कि मौला अली ने कहा ए या रसूल अल्लाह ये बताइए हुसैन बच जाए, कोई ऐसी तदबीर है? नहीं कहा। अली भी राजी हैं। सैयदा ये तो कहती है बाबा मेरे बच्चे पर रोएगा कौन, मगर ये नहीं कहती है कि ए बाबा कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा हुसैन बच जाए, करबला में शहीद न हो। इमाम हसन ने भी करबला के लिए इंतजाम किया, कासिम को वह वसीयत कर दी, हे बेटा कासिम मैं तो नहीं रहूंगा करबला में, मेरी तरफ से तुम कुर्बान हो जाना। मालूम है पंजतन की कुर्बानी है, करबला पंजतन की कुर्बानी का नाम है, लिहाजा उस कुर्बानी की याद क्यों ना मनाई जाए। हुसैन ने भरा घर कुर्बान कर दिया। अरबाब आज़ा, अब आप जरा देखिए, बस मजलिस तमाम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हुसैन ने वतन की कुर्बानी दी, बस मजलिस तमाम कर रहा हूँ, 2 मिनट की ज़हमत है। जब हुसैन चलने लगे, जनाब उम्मे सलमा आके कहती है बेटा हुसैन क्या इरादा है? कनानी इराक जा रहा हूँ। का बेटा हुसैन इराक ना जाओ, इसलिए कि मैं तो तुम्हारे नाना से सुना है कि मेरा हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा। आका हुसैन कहते नानी जान क्या आप वो जगह देखना चाहती हैं जहां आपका लाल आपका हुसैन जख्मों से चूर होकर घोड़े से गिरेगा? कहा बेटा मैं देखना चाहती हूँ। फरजंदे अबू तुराब ने इशारा किया, आलम की तमाम जमीनें पस्त हुई, करबला की जमीन उभर के आई। नानी जान वो नशेब देख रही है, आपका हुसैन जख्मों से चूर होके वही गिरेगा घोड़े से, वही घोड़े से जमीन पर आएगा और वही आपका हुसैन का खून बहाई जाए। हाथ बढ़ा के थोड़ी सी खाक उठाई, नानी जान ये खाक उसी खाक में रख लीजिए जो मेरे नाना ने आपको दी है। जनाब उम्मे सलमा ने वो खाक उसी खाक में मिलाई जो रसूल इस्लाम ने दी थी। वक्त गुजरा, आशूरे का दिन आया, 10 मुहर्रम को अजीब बेकरारी थी जनाब उम्मे सलमा की। वो कहती बार बार मैं जाके खाके करबला को देखती थी, खाक को खाक पाती थी तो दिल ठहर जाता था, मगर कहती असर के वक्त जरा सी आंख लग गई तो मैंने क्या देखा, अजब आलम में रसूल इस्लाम टहल गए। सर पर अम्मामा नहीं है, गरीबान चाक है, आस्तीनें उल्टी हुई है, जिस पर जा बजा खून की छींटें, हाथ में एक शीशा है जिसमें ताजा खून है। कहती है खुदा के रसूल ये आपका क्या आलम है, ये आपकी क्या हालत है, गरीबान चाक क्यों है, सर पर अमामा क्यों नहीं है, आस्तीनें उल्टी हुई क्यों है, यह आपके हाथ में शीशा कैसा है, इसमें खून कैसा है? ए उम्मे सलमा मैं करबला से आ रहा हूँ, मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन करबला में शहीद कर दिया गया। उम्मे सलमा मैं सुबह से करबला के शहीदों का खून जमा कर रहा हूँ, यह करबला के शहीदों का खून है। बस अल्लामा तरी लिखते सुनिए, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि एक बार जनाब उम्मे सलमा ने चादर संभाली, सर पर डाली, आई रोज़ा रसूल पर और आगे कहती खुदा के रसूल अपने हुसैन का पुरसा को बोल कीजिए। रवायतें कहती है कब्र रसूल हिलने लगी, कब्र रसूल हिले। बस 2 मौके मिलते हैं जब कब्र रसूल हिली है। एक मौका यह है कि जब जनाब उम्मे सलमा ने आके रसूल को हुसैन का पुरसा दिया, और एक वो मौका जब लुटा हुआ काफिला आया है मदीने, जनाब ज़ैनब आई कब्र रसूल पर,
आने के बाद अपने को गिराया, हे नाना आपका हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। हे नाना आपकी उम्मत ने यह तोहफा भेजा है, खून में डूबा हुआ कुर्ता निकाला, कब्रे रसूल पर डाला, कब्रे रसूल हिलने लगी, आवाज आई ज़ैनब इस कुर्ते को जल्दी उठा लो, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। जनाब ज़ैनब कहती है बस नाना, अरे खून में डूबा हुआ कुर्ता देखा और बर्दाश्त न कर सके, मैंने अपनी आंखों से हुसैन के खुश गले पर शिम्र का खंजर चलते हुए देखा, मैं फरियाद करती रही, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयालमुल लज़ीना ज़लमू वयमुनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन व असहाबही, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।